ये क्या होता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर होता है, गवर्नमेंट के अंदर होता है, बोलीविया के गवर्नमेंट के अंदर होता है। मतलब क्या कि गवर्नमेंट ही पूरा मैनेजमेंट देखती है किस तरीके से पब्लिक को वाटर सप्लाई हो, किस तरीके से पानी मिले, ठीक है ना। एक तुमने प्राइवेट और गवर्नमेंट सुना है ना, तो उसी की बात कह रहा हूँ कि प्राइवेट मतलब क्या कि कोई सी अनदर कंपनीज आके आपको जो चीज चाहिए उसके लिए क्या करे, सेटअप करे, उसके पूरी रख रखाव करे। और एक गवर्नमेंट फैसिलिटी क्या होती है कि गवर्नमेंट आके उसकी क्या करे, आपको अच्छे तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। लाइक इन द सेंस बीएसएनएल और एयरटेल ले लो, बीएसएनएल किसकी है, गवर्नमेंट की है, तो वहां उसी केयर कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, और प्रोवाइडिंग ऑफ कॉलिंग वॉलिंग इन सब की। सेकंड एग्जांपल जियो ले लो, एयरटेल ले लो, ये बेसिकली क्या है, प्राइवेट कंपनीज है। ये क्या करती हैं, आपको और फैसिलिटीज अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। उसी तरीके से जो वाटर सप्लाई है बोलीविया के अंदर, तो वहां पे भी क्या था कि जो पहले वाटर सप्लाई था वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती थी किस तरीके से पब्लिक को वाटर पहुंचना चाहिए, ठीक है, समझ पा रही हो। एक काम कर, तो फटाफट वाटर सप्लाई जिससे ज्यादा पैसा जनरेट होता है इसको क्या कर, तो प्राइवेटाइज कर दे। सुनो इधर, प्राइवेटाइज कर जाता हूं, क्या होता है प्राइवेटाइज, प्राइवेटाइज, ठीक है। प्राइवेटाइज मतलब ये होता है कि किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी प्राइवेट कंपनी को दे देना, तो उसी को आप क्या बोलते हो, प्राइवेटाइज, ठीक है ना। एयर इंडिया वाला, ठीक है ना। उसके बाद ये इधर भोपाल के अंदर जो बना है वीरगंज रेलवे स्टेशन, मालूम नहीं है, मतलब क्या कि किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर किसी अनदर कंपनी क्या करे, सेटअप करे। अब होता है क्या, यदि किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जब अनदर कंपनी आके सेटअप होती है तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बीच बॉन्ड्स बनता है। उन बॉन्ड्स के अंदर ये होता है कि प्राइवेट कंपनी जब उस प्रॉपर्टी को ऊपर एक्वायर करती है जो गवर्नमेंट के ऊपर होती है, तो उसके ऊपर वो कुछ भी कर सकती है ना, सिवाय मार धाड़ करने के, ठीक है ना। टैक्सेस वैक्सेस कुछ भी, किसी भी तरह का टैक्स बढ़ा सकती है, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ इतना याद रखना कि वहां पे है ना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे प्राइवेट का क्या होता है, काम होता है। तो होता क्या है, वाटर सप्लाई का क्या होता है, इशू होता है। वाटर सप्लाई बेसिकली क्या होता है, बोलीविया की इकोनॉमिक में थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करता है, तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि भैया काम कर, जो वाटर सप्लाई जो तुम्हारे गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है ना, इसको क्या कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, ठीक है। अब जो एक और टर्म, एक नेशनलाइजेशन नाम सुना है कभी, नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन उसको बोला था जहां पे कोई प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ जाए, ठीक है ना, ये प्रोसेस है, सुना है। स्पेसएक्स प्राइवेट है, नासा ने नासा बेसिकली अमेरिका की नेशनलाइज है, इसरो इंडिया की नेशनलाइज है, ठीक है, बीएसएनएल इंडिया की नेशनलाइज है। अब नाउ लाइक इन द सेंस वीआई जो है ये भी ये नेशनलाइज है या प्राइवेट है, प्राइवेट है, ये प्राइवेट कंपनी है। तो नाउ जो ये वाटर सप्लाई है ये गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, जो बेसिकली क्या है, नेशनलाइज है, ठीक है ना। अब नाउ जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक है वो डिमांड करता है कि जो तुमने नेशनलाइज करके इस वाटर सप्लाई को रखा है इसको तुम क्या कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना, पॉलिटी में ज्यादा इसका यूज नहीं है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो वर्ल्ड बैंक के दबाव के आने के कारण क्या कर देती है, इस वाटर सप्लाई को, मतलब जो एक कंपनी तो होगी ना जो वाटर सप्लाई को अच्छे से ओरिजिनेट करती होगी, उसको क्या कर देती है, प्राइवेटाइज कर देती है। अब एक प्राइवेट कंपनी आती है वो पूरा वाटर सप्लाई मैनेजमेंट क्या करती है, देखती है, ठीक है। इतना यहां तक का क्लियर है, सिंपल सा अभी तक इतना समझाया है। सुनो, एक वाटर सप्लाई का बेसिकली क्या है, एक कंट्री है बोलीविया, वहां पे एक इशू है वाटर सप्लाई का। वाटर सप्लाई बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट वाटर सप्लाई करती है लोकल पब्लिक को पानी का सप्लाई, जो नर्मदा लाइन तुम्हारे यहाँ बिछी रहती है, बोरिंग की लाइन बिछी रहती है, मैं उसी की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोलीविया के अंदर पानी का सप्लाई का लेके एक इशू होता है, तो उसी इशू को लेकर वर्ल्ड बैंक जो होता है वो ये बोलता है कि काम करो, वाटर सप्लाई को क्या कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, ताकि प्राइवेट कंपनी आके अच्छे तरीके से क्या करे, पानी को उपलब्ध कराए, ठीक है ना। अब जब प्राइवेटाइज हो जाता है, वहां की गवर्नमेंट जब इसको प्राइवेटाइज कर देती है, तो होता क्या है कि ये प्राइवेट कंपनीज क्या कर देती है, वाटर के ऊपर टैक्स को ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है ना। लाइक इन द सेंस जब ये वाटर सप्लाई की कंपनी जब गवर्नमेंट के अंदर थी, तो सबको समझो यदि वो 100 रुपए टैक्स लेती थी पर मंथ, एक महीना यूज कर, मतलब एक महीने में आप इतना पानी यूज कर रहे हो तो इसका टैक्स 100 रुपए होगा। तो वही प्राइवेट कंपनी जब वाटर सप्लाई करती है तो ये इससे ज्यादा नियर अबाउट समझ लो 5000 लेती थी, 5000 बुक के अंदर देखो 5000 है कि 2000 है, हाँ लेती थी। तो प्राइवेट कंपनी कितनी ले रही है, 5000। अब भैया एक प्रॉब्लम ये हो गई, 4000 का डिफिसिट हो गया, ठीक है, 4000 का डिफिसिट हो गया। इसके साथ साथ लोगों के पास जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है ना।
तो होता क्या है, लोग क्या कर देते हैं भैया, इनके खिलाफ स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है ना, हल्ला बोल कर देते हैं। और हल्ला बोल होने के बाद होता क्या है कि गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करके रखती है, इसको वापस से क्या करना पड़ता है, नेशनलाइज करना पड़ता है। अब इसी हल्ला बोल के अंदर बेसिकली क्या होता है, लोगों को दबाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ठीक है। पर ले लेकर फाइनली क्या हो जाता है, कुछ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन भी बनते हैं, पार्टीज भी बनती है, जो क्या करे बेसिकली अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो ले लेकर फाइनली क्या होता है, जो ये आपकी कंपनी जो वाटर सप्लाई की होती है, जो ये प्राइवेटाइज होती है, वापस से किसमें टर्न आउट हो जाती है, नेशनलाइज हो जाती है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखो। इसके रिगार्डिंग बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं, वो बता रहा हूँ। 2009, हाँ ये कंपनी का नाम देख लेना, कोकम्बा मल्टीनेशनल कंपनी, MNCs, कोकम्बा नेशनल कंपनी। तो इस तरीके से वहां पे क्या हुआ, वाटर सप्लाई का इश्यू को सॉल्व किया गया। अब यहाँ पे एक वर्ड है मार्शल लॉ। भैया अपना ये चैप्टर पढ़ लेना, इसमें जो मेन पॉइंट है वही समझा रहा हूँ, ठीक है ना, जो काम किए हैं। मार्शल लॉ क्या होता है ये भी समझा, ठीक है। मार्शल लॉ सुनो, जब बोलीविया के अंदर, सुनो इधर, जब बोलीविया के अंदर बेसिकली क्या था, जब लोग हड़ताल जा रहे थे, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने क्या किया था, जो भी वहां का हेड है, मुझे नहीं मालूम, वहां का जो हेड है उसने मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया था। मार्शल लॉ क्या होता है कि जब स्टेट के अंदर, ऑल ओवर स्टेट के अंदर जो राज करेगी वो क्या करेगी, आर्मी राज करेगी। तो मार्शल लॉ के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आर्मी बिना पूछे, बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए किसी को भी ठोक सकती है, ठीक है ना, किसी को भी ठोक सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी को भी खा सकती है। तो वो जो लॉ होता है वो मार्शल लॉ होता है, ठीक है ना। बस तो इसी मार्शल लॉ का यूज करते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत लोगों को मारा। वो लोग बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे, वो लोग बेसिकली होते थे लेबर, कि भैया लेबर इतना पैसा जो है ना भर पाएगा। एक होते थे ह्यूमन राइट्स वाले, ठीक है ना, और एक बेसिकली कौन होते थे आपके, कम्युनिटी लीडर्स, ठीक है। तो इन लोग, यही लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, और इन्हीं लोगों के ऊपर मार्शल लॉ लगाया गया था, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, लोग इतना हड़ताल करने लगे, इतना हड़ताल करने लगे, इतना एक तरीके से स्पाइक इंक्रीज हो गया कि कंट्री के अंदर जो हेड ऑफ कंट्री है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है बोलीविया का, उसने क्या किया, वापस से कंपनी को नेशनलाइज किया, मतलब वाटर सप्लाई की जो वाटर सप्लाई जो है उसको वापस से नेशनलाइज कर दिया। अब यहाँ से हमको सीखना क्या है, यहाँ से हमको ये सीखना है कि इस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी तो था, बट यहाँ देखिए 2 की स्टडी करी, 2 की स्टडी के अंदर, पहली की स्टडी के अंदर हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी सेटअप हुई, उसको किस तरीके से बनाया गया, और दूसरी केस स्टडी के अंदर हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी के अंदर किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया गया, ठीक है। तो यहां से एक वर्ड आता है, वो है क्राउड। दोनों के अंदर क्राउड है। एक बात नोटिस करने की है, वो है क्राउड, भीड़। नेपाल के अंदर भी भीड़ ने क्या की, डेमोक्रेसी लेके आई। बोलीविया के अंदर की इस वाटर इशू को सॉल्व करने के लिए क्राउड लेके आई, भीड़ ने सॉल्व किया। इसी भीड़, यही भीड़ बेसिकली अनदर फॉर्म से जानी जाती है मोबिलाइज या फिर मोबिलाइजेशन, ठीक है ना, भीड़। तो हमको अब इस चैप्टर के अंदर ये देखना कि किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो किस तरीके से रूल्स के अंदर चेंजेस लेके आती है, ठीक है ना। लोगों की भीड़ जब इकट्ठा होती है तो किस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर चेंजेस लेके आती है, हमको वो देखना है। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, पक्का।